गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी हाजिर हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। सिलकियारा हादसे से सबक, खुदाई के साथ सुरंग में बिछेगी पाइपलाइन, NHAI ने जारी की एडवाइजरी। कचियारी भंगवार 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा रही टविन टनल के निर्माण में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके तहत अब सुरंग की खुदाई के साथ ही संभावित राहत और बचाव कार्यों के लिए पाइपलाइन बिछेगी। टनल प्रोजेक्ट का जिम्मा संभाल रही निर्माण कंपनी ने नई गाइडलाइन पर अमल शुरू कर दिया है। वहीं मटौर से शिमला 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत दौलतपुर की अंग्रेजों के ज़माने की बनाई सुरंग के साथ ही टविन टनल का निर्माण शुरू किया गया है। निर्माण कंपनी ने मई 2023 से गजरेहड़ से समेला के आगे तक सुरंग के दोनों छोरों को मिलाने का काम शुरू किया है। बता दें, सुरंग की खुदाई प्रारंभिक चरण में है। विशेषज्ञों की निगरानी में सैकड़ों मजदूर 2 शिफ्टों में रात दिन काम में जुटे हैं। हिमाचल में इस बार धान की बम्पर पैदावार, अब तक 20,993.21 मीट्रिक टन की हुई खरीद। हिमाचल में इस बार धान की बम्पर पैदावार हुई है। इसका अंदाज़ा इसी आंकड़े से लगाया जा सकता है कि अब तक सूबे के किसान सरकार को 45 करोड़ रुपए की धान बेच चुके हैं। प्रदेश भर में स्थापित 14 मंडियों में अब तक 3,663 किसानों से 20,993.21 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। पिछले साल हिमाचल में 14,000 मीट्रिक टन धान खरीद हुई थी। इस साल 22,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। ऊना पहुंचा हिमाचल का पहला इफको इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, दिसंबर तक आएगा ड्रोन। हिमाचल प्रदेश में खेतों व बगीचों पर ड्रोन से खाद व कीटनाशकों के छिड़काव की प्रक्रिया धरातल पर उतरने लगी है। इसी कड़ी में इफको का प्रदेश में पहले इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर ऊना पहुंच चुका है। इस इलेक्ट्रिक वाहन की मदद से ड्रोन को एक से दूसरे स्थान तक लेकर जाना आसान होगा और साथ में जरूरी खाद व कीटनाशकों को रखने के लिए रैक भी बनाए गए हैं। वहीं वाहन में ड्रोन को चार्ज करने की व्यवस्था भी रहेगी। जानकारी के अनुसार इफको की ओर से जारी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए है, लेकिन यह चयनित लोगों को निःशुल्क जारी होगा। हाईकोर्ट ने खारिज की पुनः विचार याचिका, बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका के खारिज होने से प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी पदों के लिए चयनित होने का अवसर प्रदान हो जाएगा। इससे पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बीएड डिग्री धारकों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे पुनर्विचार याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। बता दें, जेबीटी बेरोजगार संघ द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने खुद के फैसले पर अमल करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए थे। वहीं 26 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामले पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित नियम एलिमेंट्री शिक्षा विभाग के साथ साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। हिमाचल के टैक्स सिस्टम ने टूरिज्म इंडस्ट्री की तोड़ी कमर। कुल्लू जिला में 22 नवंबर तक 33,013 टूरिस्ट व्हीकल एंटर, 2022 की अपेक्षा 34% कम। हिमाचल सरकार के टैक्स सिस्टम ने टूरिज्म इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। हालांकि अब सरकार ने बाहरी राज्यों के ऑल इंडिया परमिट व्हीकल पर 70% तक टैक्स घटा दिया है, मगर टूरिस्ट फिर भी हिमाचल आने को तैयार नहीं है। प्रदेश में इससे सैकड़ों पर्यटन कारोबारियों के रोजगार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
इसका अंदाज़ा कुल्लू जिला पुलिस के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। पुलिस के अनुसार 1 से 22 नवंबर के बीच इस बार कुल्लू मनाली मणिकर्ण बैरियर और रोहतांग टनल पर मात्र 33,013 वाहनों से टूरिस्ट पहुंचे हैं, जबकि बीते साल इस अवधि में 50,571 वाहनों में टूरिस्ट कुल्लू मनाली मणिकर्ण व रोहतांग टनल आए थे। यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 17,558 कम वाहन पहुंचे हैं। प्रदेश में सर्दियों में न बिजली जाएगी और न कटेगा संपर्क, संबंधित विभागों ने शुरू की तैयारियां। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पीडब्ल्यूडी और बिजली बोर्ड ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पीडब्ल्यूडी इस बार शहरी और बाहरी दोनों इलाकों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार कर रहा है। शहर में छोटी मशीनों से बर्फ को हटाया जाएगा तो शहर से बाहर बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होगा। पीडब्ल्यूडी ने बर्फबारी की तैयारियों के मद्देनज़र अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में संभावित क्षेत्रों में सड़क को बर्फबारी के तत्काल बाद खोलने के निर्देश दिए जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने खोले पत्ते, कांग्रेस को मजबूत प्रत्याशी की तलाश। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के हमीरपुर संसदीय सीट से ही चुनाव लड़ने का ऐलान करने से मुख्यमंत्री सुख और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के संसदीय क्षेत्र में राजनीति गर्मा गई है। पिछले चुनावों में ठाकुर, रामलाल और राजेंद्र राणा पर कांग्रेस दाव खेलती आई है। अब कांग्रेस किस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेगी, इस पर सभी की नज़रें टिक गई हैं। हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में है। अनुराग ठाकुर के चंडीगढ़, कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की बीते कुछ समय से अटकलें लग रही थी। एनओसी नहीं देने पर स्वास्थ्य विभाग को हिमाचल हाईकोर्ट की लताड़, जाने क्या कहा। नीट सुपर स्पेशलिटी पास कर चुके एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को एनओसी नहीं देने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का एनओसी नहीं देना याचिकाकर्ता के अधिकारों के हनन जैसा है। न्यायाधीश रंजन शर्मा ने निदेशक स्वास्थ्य सेवा को आदेश दिए कि वो एनओसी जारी करने के साथ ही याची को असली प्रमाण पत्र भी लौटाए। वहीं हाईकोर्ट ने डॉक्टर अनुपम शर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज नाहन में सीनियर रेजिडेंट जनरल सर्जरी के पद पर कार्यरत हैं। सड़क सुरक्षा विक्रमादित्य सिंह बोले, दुर्घटना संभावित स्थलों का समाधान किया जाए, मापदंडों का कड़ाई से हो पालन। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग के अधिकारियों को सड़कों के निर्माण में सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। वह पिछले कल निर्माण भवन शिमला में लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग और द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और हिमाचल राज्य केंद्र के सहयोग से सड़क सुरक्षा विषय पर विशेष जागरूकता अभियान के तहत आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। जेबीटी सीएंडबी शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों पर रोक, सरकार ने दिया बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे 25,000 जेबीटी और 18,000 सीएंडबी शिक्षकों का सेवाकाल में सिर्फ एक बार अंतर जिला स्थानांतरण करने पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। वहीं पूर्व जयराम सरकार के समय 20 नवंबर 2021 को लिए फैसले को बदलने से हजारों शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। बता दें, विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में तबादलों के आवेदन आने के चलते फिलहाल रोक लगाई गई है। तो ये हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।